हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के एडमिन एक्सेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसे कहीं और कोई एक्सेस करने की अगर कोशिश करे तो ना कर पाए। ठीक है, देखिए ये जो प्रैक्टिकल है ये मैं आपको ओपन कार्ड पर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सेम प्रैक्टिकल जो है वो वर्डप्रेस में भी अप्लाई होगा। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो आप सेम कोड सेम प्रैक्टिकल वर्डप्रेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेन चूँकि मैं ओपन कार्ट में काम करता हूं तो मैं आपको ओपन कार्ट में प्रोटेक्ट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ओपन कार्ट में भी एक बहुत बड़ा इशू है तो सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि ओपन कार्ट वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन हम इसको आज और ज़्यादा सिक्योर बनाएंगे। तो मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल इसमें करके दिखाऊंगा। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एडमिन एक्सेस जो है वो किया हुआ है। अगर हम दूसरे ब्राउज़र पर जाते हैं, ये एक डिफरेंट ब्राउज़र है, यहाँ पर मैं गया हूँ, इसका IP अलग है। ठीक है, और मेरे इस ब्राउज़र का जो IP है क्रोम का ये अलग है। अभी मैं इस टाइम क्रोम पर जो है वो एडमिन के अंदर लॉगिन हूँ। यहाँ पर मेरा cPanel भी ओपन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा एक दूसरा ब्राउज़र है जिस पर मैंने वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ कि आप वेबसाइट पर किस तरीके से एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं कि आखिर यूज़र जो है वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ आपकी वेबसाइट पर कर रहा है। चाहे यूज़र की कोई भी लोकेशन हो, ओपन कार्ड की एक खासियत होती है कि ओपन कार्ड जो है वो यूज़र की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है IP वाइज। आप उसके IP को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि वो कौन सा IP जो है वो यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ। ये जो आपका ऑप्शन है पीपल ऑनलाइन, एक्चुअली ये एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। ये वो ऑप्शन है जो आपके यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको आप इनेबल कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से जो ओपन कार्ड के यूज़र्स हैं उनके एडमिन में ये ऑप्शन इनेबल होता ही नहीं है, वो करते ही नहीं है या उनको पता ही नहीं होता। तो सिस्टम के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर आप अपने स्टोर को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप सीधे ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑप्शन में देखिए नीचे ऑप्शन होता है यहाँ पर अकाउंट। अकाउंट में कस्टमर्स ऑनलाइन, कस्टमर्स एक्टिविटी, लॉग, कस्टमर सर्चेज, ये 3 ऑप्शंस होते हैं। इनको आपको यस 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 करना है। ये नो होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये नो होते हैं, जिनको आपको यस करना है। ठीक है, और इसको आपको यहाँ से सेव कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ओपन कार्ट के अंदर ये करना है। दूसरा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन कार्ट किस तरीके से एक्टिविटीज़ को सर्च करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 दिखा रहा है इस टाइम कि 2 जो है गेस्ट अकाउंट जो है वो एक्टिव है। एक्चुअली ये जो मेरा ब्राउज़र है इसकी खासियत ये है कि लगातार IP को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ओपन कार्ट यहाँ पर एक्टिविटी दिखा रहा है। पहले मेरे ब्राउज़र का IP ये था, अभी ये IP ये है। तो आखिर ये ट्रैक कैसे करता है, अभी आप देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर गया, अभी मैं होम पेज पर हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार और, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका आप URL देखिए, जो वेबसाइट का URL है ओपन कार्ट इसी को ट्रैक करता है। अभी मैं होम पर हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको अगर हम रिफ़्रेश करेंगे सेम पेज को तो आप देखेंगे एक IP और आ गया, क्योंकि मेरे ब्राउज़र ने दोबारा से IP जो है वो चेंज कर दिया। तो आप देखेंगे अभी जो मेरा ब्राउज़र है उसका IP ये है, और या आप कह सकते हैं अगर कोई अदर यूज़र है कहीं और बैठा हुआ था उसका IP ये है, और इस टाइम वो मेरे वेबसाइट पर उसने जो पेज विजिट किया हुआ है वो ये वाला है। अब इसको चलिए चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं एक कैटेगरी के अंदर जाता हूँ, लैपटॉप एंड नोटबुक्स, मैं इसके अंदर गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप पाथ देखिए, इसका पाथ क्या है, पाथ 18, कैटेगरी एंड पाथ 18। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे, देखते हैं लिंक चेंज हो गया नहीं। देखिए आप लिंक जो है वो चेंज हो गया। तो लगातार इस IP की एक्टिविटी यहाँ पर ओपन कार्ट जो है वो ट्रैक कर रहा है। अब आप ये कैसे देख पाएंगे कि सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं वेबसाइट के ऊपर। देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, यहाँ पर आपका अपना IP भी शो होता है। अगर मैं यहाँ पर न्यू टैब में वेबसाइट खोल लूँ अपनी, तो मेरा IP भी यहाँ पर आ जाएगा। तो पहली बात तो आपको अपना IP पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है IP अपना ट्रैक करना। आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए व्हाट इज़ माई IP, तो आपका पब्लिक IP वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो IP आ रहे हैं सारे पब्लिक IP आ रहे हैं। ठीक है, ये मेन IP होते हैं। चलिए, अब आप कैसे एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कोई IP है जो आपका अपना IP नहीं है और वो आपके एडमिन पैनल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जो लिंक है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान के चलते हैं ये एक
कोई और बाहर बैठा हुआ है जो मेरी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वो टाइप करेगा एडमिन, और आप देखेंगे अभी इस ब्राउज़र के ऊपर एडमिन पैनल ओपन भी हो रहा है। आप देखेंगे एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। जाहिर सी बात है, अगर आप एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पर एक्सेस कर चुके हैं, अगर कोई किसी को नॉलेज है और वो एक्सेस कर चुका है, तो यहाँ पर वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके देख सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस होते हैं, जिन्हें लगाकर आपकी वेबसाइट को यूज़र जो है वो सामने से डाउन कर सकता है, ठीक है ना। या कोई बहुत से ऐसे नॉलेज वाले होते हैं जो सीधे आपके सिस्टम को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट को पूरे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, मैं वो कीवर्ड्स जो आप सुनना चाह रहे हैं उनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो गूगल की पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं वो कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं यहाँ पर हैकिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई हैकर है, कोई अच्छा हैकर है, तो आपकी वेबसाइट को वो अगर इस पेज पर आ जाता है, तो वो बहुत सारे इंजेक्शन जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको लगाकर आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो कैसे आप अपने इस पैनल को प्रोटेक्ट करेंगे? अब देखिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो देखिए वेबसाइट आपको बताएगी कि इस आईपी ने, देखिए आईपी दोबारा चेंज हो गया, एडमिन पैनल एक्सेस किया है। एक सेकंड में रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा से जी। तो आप देखेंगे यहाँ पर एडमिन पैनल आ गया। ये क्यों हो रहा है कि ये मेरा पुराना आईपी है जिस पर एडमिन पैनल जो है मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पर बार बार, ठीक है। तो वेबसाइट आपको यहाँ पर इस तरीके से आईपी चेंज हो रहे हैं लगातार। मेरा जो ब्राउज़र है वो 3 आईपीज़ का यूज़ कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ और कोशिश करता हूँ ऐड करने की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हालांकि ये कुछ भी है नहीं, ये आपको मैंने सिर्फ टाइप करके दिखाया है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आईपी है वो चेंज हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या यूज़र ने सर्च किया है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, यूज़र की क्या एक्टिविटी है। तो जो सस्पिशियस यूज़र होते हैं वो इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपनी वेबसाइट के एडमिन एक्सेस को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें ये करेंगे कि एडमिन पैनल का सबसे पहला तरीका मैं बताऊंगा कि एडमिन फोल्डर का नेम चेंज किए बिना आप किस तरीके से किसी और यूज़र को ये पेज एक्सेस करने से रोक सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका मैं आपको सीधे एडमिन फोल्डर को चेंज करना बताऊंगा कि आप एडमिन फोल्डर का नेम कैसे चेंज करके, पाथ कैसे चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं इसको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है .htaccess। ये कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो जो है वो जल्दी बनाना चाहता हूँ, इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये आपको एक htaccess फाइल बनानी है एडमिन फोल्डर के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ बनानी है। तो मैं सीधे फाइल मैनेजर के अंदर आ गया हूँ, और आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं अप जाऊँगा तो यहाँ पर है एडमिन फोल्डर। मुझे किसको प्रोटेक्ट करना है? अपने एडमिन पाथ को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो फाइल मैं यहाँ पर बना दूंगा तो मेरी कंप्लीट वेबसाइट अदर आईपीज़ के लिए ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ एडमिन फोल्डर के अंदर, और एडमिन फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर मैंने एक .htaccess की फ़ाइल बनाई हुई है, ये वाली। इसमें आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड योर IP हियर। आपको बस ये अपना टेक्स्ट हटा देना है, यहाँ से स्पेस देना है, और यहाँ पर सिर्फ आपको अपना IP डालना है। आप गूगल पे देख लीजिए व्हाट इज़ माय IP, वो IP आप यहाँ पर डाल के इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। और सेव करने के बाद क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अभी फ़ाइल को रीनेम कर दिया, इसलिए फ़ाइल जो है काम नहीं कर रही है आपको दिखाने के लिए। तो हमें क्या करना है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यहाँ से, और इस फाइल को मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। आपको एक .htaccess की फ़ाइल बनानी है इस तरीके से। उसके अंदर आपको ये वाला कोड जो है, सिर्फ ये कोड इस तरीके से पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर अलाउ फ्रॉम के आगे अपना IP, जो भी आपका IP है 1 2 3 जो भी है आपका डॉट लगाकर आप 6 वर्जन है या 4 वर्जन आपका IP है, जो भी आप यहाँ पर इस तरीके से डाल दीजिए और फाइल को सेव कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। सेव करने के बाद मैं डैशबोर्ड पर काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने IP को वाइट लिस्ट किया हुआ है अपनी उस फाइल के थ्रू।
लेकिन अभी तक यहाँ पर जो दूसरा यूजर मेरे एडमिन पैनल को एक्सेस कर पा रहा है। तो क्या होगा, अभी मैं देखिए इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे अभी एडमिन पैनल जो है, एडमिन पाथ जो है वो इस यूजर के लिए ब्लॉक हो चुका है। अभी ये यूजर इस एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकता। ये यूजर क्या, अभी दुनिया में कोई भी यूजर इस एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये एडमिन पैनल पूरे तरीके से, इसका पाथ पूरे तरीके से लॉक कर दिया है अदर आईपीज़ के लिए। तो अभी यहाँ पर सिर्फ वही आईपी के लिए एडमिन पैनल एक्सेसिबल होगा जो मैंने यहाँ पर वाइट लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अलाउ फ्रॉम कॉपी करके, और यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए 4 आईपी और इस तरीके से वाइट लिस्ट करने हैं तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करूँगा, और आगे जाके जितने मुझे आईपी डालने हैं वो मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर, फाइल के अंदर। मान लीजिए मुझे 4 आईपी वाइट लिस्ट करने हैं तो 4 आईपी मैं यहाँ से वाइट लिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि एडमिन पाथ जो है वो पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएगा अदर आईपीज़ के लिए। मतलब वो एडमिन पाथ में कहीं से भी कैसे भी एंट्री नहीं कर सकते, नहीं घुस सकते। ठीक है, यही सेम प्रोसीजर आप अपने वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आपको सीधे अपने फाइल मैनेजर में जाके पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर htaccess की फाइल जो है वो डाल देनी है, सेम कोड। ठीक है, ओपन कार्ट में htaccess ऑलरेडी पहले से होता है, तो इसीलिए इस htaccess के अंदर हम ये कोड नहीं डालते हैं, क्योंकि इस htaccess से पूरी वेबसाइट कंट्रोल होती है। हम सिर्फ यहाँ पर एडमिन फोल्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ एडमिन फोल्डर के अंदर एक htaccess फाइल जो है वो बनाकर वहाँ पर कोड डाला है। होप आप इतना समझ गए होंगे। तो अभी क्या होगा कि अभी कोई भी यूज़र जो आईपी से बाहर है, यानी कि जो मेरा आईपी है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ओपन कर पा रहा हूँ, रिफ्रेश अपना कोई भी काम कर पा रहा हूँ, तो मेरे आईपी के अलावा अदर कोई भी आईपी इस एडमिन पाथ को एक्सेस नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ये फाइल को स्टॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ। ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया, STOP स्टॉप, इसको बस मैंने रीनेम कर दिया इस तरीके से। तो अभी देखिए क्या होगा, ये आईपी जो मैंने अभी बंद किया था, इसको अगर मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, देख रहे हैं एडमिन पाथ ओपन हो गया, एडमिन पैनल आ गया। तो एडमिन पैनल अभी सबके लिए ओपन हो गया, अभी एडमिन पैनल को कोई भी एक्सेस कर सकता है। अभी मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा और इसको मैं रीनेम करूँगा इस तरीके से, रीनेम। ठीक है, और इसको अभी देखिए मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो सेम पेज जो है वो बंद हो चुका है इस आईपी के लिए। अभी ये आईपी एडमिन पैनल जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये यहाँ पर कोई भी कोड डाल ले, कोई भी फॉर्मूला डाल ले, ये एडमिन पैनल इसके लिए ओपन होने वाला नहीं है, पूरे तरीके से क्लोज हो गया। बाकी पूरी वेबसाइट यूज़र के लिए प्रॉपरली काम करेगी, यूज़र आराम से कुछ भी खरीद सकता है, अपने रजिस्ट्रेशन पेज, अपना लॉगिन कुछ भी कर सकता है वो, उसको कोई भी, यानी कि यूज़र सेक्शन में कोई भी इशू नहीं आएगा, वेबसाइट पूरे तरीके से फंक्शन करेगी आपकी। लेकिन जो एडमिन एक्सेस है वो सिर्फ मेन वेबसाइट ओनर के लिए होगा, बाकी कोई भी एडमिन एक्सेस नहीं कर सकता। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है अपनी वेबसाइट को, तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ये htaccess जो आप कोड यूज़ करेंगे, अगर आप कोई भी ऐसा मॉड्यूल अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं जो किसी अदर सर्वर से जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी मॉड्यूल के अंदर अगर कोई की है, उस की के थ्रू आपने किसी मॉड्यूल को, किसी प्रीमियम मॉड्यूल को एक्टिव किया हुआ है, तो उस सर्वर को भी आपका एडमिन, जो आपका सर्वर है, एडमिन एक्सेस के लिए ब्लॉक कर देगा। यानी कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं, प्रीमियम मॉड्यूल्स हैं, वो काम करने बंद कर देंगे यहाँ पर ये कोड डालने के बाद। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपने बाहर से ख़रीदा है, जहाँ पर आपने अपनी की को एक्टिव किया हुआ है, आपको उन सारे सॉफ्टवेयर्स के आईपी यहाँ पर वाइट लिस्ट करने होंगे इस तरीके से, तभी वो मॉड्यूल्स प्रॉपरली आपके डैशबोर्ड पर काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर सिर्फ जो आईपी आपने वाइट लिस्ट किए हुए हैं वही आईपी डैशबोर्ड और एडमिन पाथ को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। आपका डैशबोर्ड पूरे तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे मॉड्यूल्स जो दूसरे सर्वर से जुड़े हुए हैं, जो किसी की पर काम कर रहे हैं, या कहीं से आपने कोई
दूसरी वेबसाइट जोड़ी हुई है या कहीं पर आप कोई एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको वो सारे सर्वर जो है वाइट लिस्ट करने होंगे, ठीक है, तभी वो सारे आपके मॉड्यूल्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, वरना सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएगी आपके सिस्टम के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जब आप सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार तो कम से कम मैनेज करनी पड़ेंगी शुरू में। उसके बाद आपको बार बार नहीं करनी, क्योंकि आप एक बार जो आईपी यहाँ पर वाइट लिस्ट कर देंगे, उसको आपको दोबारा वाइट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, अगर आपका आईपी बार बार चेंज होता है, जैसे कि अक्सर क्या होता है मोबाइल के इंटरनेट में आईपी जो है वो लगातार चेंज होता है, उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को यूज़ ना करें, क्योंकि जब आपका आईपी चेंज हो रहा है लगातार, तो आपका डैशबोर्ड आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका आईपी सेम नहीं रहा तो सीधी सी बात है आपका डैशबोर्ड भी चला जाएगा, आपका सर्वर आपको ही ब्लॉक कर देगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से अपने एडमिन पैनल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, ये मैं आपको बता चुका, और ये कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं बैक जाऊँगा, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो क्या रहेगा, मैं इस फोल्डर को एडमिन वाले फोल्डर को रीनेम करूँगा, इसको मैं रीनेम करूँगा इस तरीके से, रीनेम। मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 551, मैंने इसे आपको दिखाने के लिए एक नंबर डाल दिया है 551। तो सबसे पहले मैंने अपना एडमिन फोल्डर चेंज कर दिया, उसको एडमिन फोल्डर के नेम को क्या कर दिया मैंने 551। अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर जाना होगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा config.php फाइल के अंदर, इस तरीके से इसको मैं एडिट करूँगा, एडिट। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पाथ दिए हुए हैं, यहाँ पर सारे पाथ हैं आपके एडमिन फोल्डर के। इसके अलावा यहाँ पर डाटाबेस की एंट्री भी है, आप यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, जो कि आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैंने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ब्लर कर दिया, लेकिन यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिलती है, डाटाबेस नेम, डाटाबेस का पाथ, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, स्टोरेज मॉडिफिकेशन। तो आपको मेन क्या करना है, हमने एडमिन फोल्डर का नेम किया था 551, तो यहाँ पर जहाँ पर भी एडमिन लिखा हुआ है उसको आपको कर देना 551, बस आपको इतना ही करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ 551। तो इस तरीके से आप अपने एडमिन फोल्डर का नेम कुछ यूनिक कर लें, तो आप अपने एडमिन पाथ को पूरे तरीके से जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए डाला है, बाकी बहुत से लोग तो एडमिन पाथ को इतना यूनिक कर देते हैं कि शायद उन्हें भी कहीं नेम को सेव करना पड़ता होगा, ठीक है। तो ये मैंने 3 जगह पर इसका नेम चेंज कर दिया और कहीं कोई एडमिन नहीं है, इसको बस हम सेव कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ, इसको करने के बाद मैं वापस डैशबोर्ड पर जाता हूँ, तो आप देखेंगे डैशबोर्ड पर बस क्लिक करते ही, रिफ्रेश करते ही क्या आ गया, द पेज यू रिक्वेस्टेड कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। यानी कि एडमिन जो पाथ है वो हमने पूरे तरीके से चेंज कर दिया, अब एडमिन रहा ही नहीं है। तो अभी हमने क्या कर दिया 551, ठीक है। अभी हम एंटर करेंगे तो देखिए अभी आप देख पाएंगे एडमिन पेज वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी आप आराम से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से, अगर आपका आईपी स्टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से अपने एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब तो उसमें डबल सिक्योरिटी हो गई। अब मान लीजिए मैंने एडमिन पाथ भी चेंज कर दिया और मैंने वहाँ पर htaccess की फाइल भी डाली हुई है एडमिन फोल्डर के अंदर, तो मेरी डबल प्रोटेक्शन हो गई। अभी एडमिन पैनल का एक्सेस करना इम्पॉसिबल है, जो आईपी वाइट लिस्ट नहीं है वो आईपी इस एडमिन पैनल को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो देखेंगे पहली बात तो एडमिन रहा ही नहीं, मैं यहाँ पर एडमिन डालता हूँ तो देखिए क्योंकि ये पाथ खत्म हो गया, है ही नहीं, पहले भी नहीं खुल रहा था, हमने ब्लॉक कर दिया था। अगर अभी मैं यहाँ पर मान लीजिए 551 डाल देता हूँ तो देखिए 551 भी जो है वो ब्लॉक है अदर आईपीज़ के लिए। तो इसमें आप क्या करिए, आपको ओपन कार्ट मार्केट प्लेस पर गूगल ऑथेंटिकेटर मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी यूज़ करिए। गूगल ऑथेंटिकेटर से क्या होगा कि आप के कोड डाले बिना कोई भी एडमिन पैनल को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर को, और आप इसको अपने एडमिन पैनल पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं,
चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। चलिए मैं पहले आपको यही दिखाता हूँ। तो इसको आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन किए बिना आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने एडमिन पैनल में जाइए, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया गूगल ऑथेंटिकेटर। इसको मॉडिफिकेशन में जाएंगे और मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, रिफ़्रेश। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ गया होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पर आप क्लिक करिए इस तरीके से। ओके, परमिशन डिनाइड, नो इशू। तो हम जाएंगे सीधे सिस्टम के अंदर, यूजर्स के अंदर, यूजर्स ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेटर, इसको एडिट करेंगे, इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसको सेव कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी देखते हैं वापस जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो आप देखेंगे जो अभी सिक्योरिटी का इशू आ रहा था, परमिशन का इशू आ रहा था, वो जा चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले ये कोड जो है इसको आप सेव कर लीजिएगा, ताकि कभी अगर आपका मोबाइल खो जाता है या कोई इशू होता है तो आप इस कोड के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कोड को एक जगह पर सेव कर लीजिएगा, ये कोड कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसको कैसे आप इनेबल करेंगे, इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, एक सेकंड में एक मॉड्यूल डिसेबल कर देता हूँ। आपको ये कोड देखिए, यहाँ पर ये आ गया कोड। एक्चुअली ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पर मैं डेवलपमेंट करता रहता हूँ, नए नए प्रैक्टिकल करता रहता हूँ। यहीं पर मैं मॉड्यूल्स भी बनाता हूँ नए, तो इसीलिए यहाँ पर अभी इमेज नहीं आ रही थी, मैंने एक मॉड्यूल का यूज़ किया था, अभी वो हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये देखिए इस बार कोड को आपको स्कैन करना है। आपको सेम जो एप्लीकेशन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, गूगल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर, वो आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना ऑथेंटिकेटर खोल लिया, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं अपने लगभग सारे अकाउंट में ऑथेंटिकेटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक न्यू अकाउंट जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आएगा, जब आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेटर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आप सुनते रहिए। तो स्कैन अ QR कोड का ऑप्शन होगा, स्कैन करिए QR कोड को, सेम ये वाला QR कोड जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप स्कैन करेंगे तो आपके ऑथेंटिकेटर में आपकी जो वेबसाइट है वो ऐड हो गई होगी, वो आपको देखनी है, अब दिख जाएगी आपको। ठीक है, और यहाँ से अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे मेरे इसमें आ गया A1 इंडिया, वो आपको कोड देगा और लोग कोड लगातार चेंज हो रहे होंगे हर कुछ सेकंड पर, तो आपको वो कोड यहाँ पर कोई एक कोड डालकर इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, चलिए करते हैं, मैं एक कोड डाल देता हूँ 907674। ये कोड्स जो हैं ये लगातार बदलते रहते हैं, तो ये कोड्स स्टेबल नहीं है, इनेबल कर देता हूँ। तो अभी हमने ऑथेंटिकेटर जो है वो इनेबल कर दिया है। तो अभी क्या होगा, डिसेबल करने के लिए भी मुझे सेम दूसरा कोड जो चेंज होगा वो डालना पड़ेगा यहाँ, तो डिसेबल भी हो जाएगा ये। ठीक है ना, इनेबल डिसेबल आप कोड डालकर ही कर सकते हैं। अभी इसमें हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद मैं इसको वापस लॉगिन करता हूँ। ये मैंने लॉगिन किया, तो अभी यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, यानी कि वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद भी यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो देना होगा, आप तभी एडमिन पैनल को एक्सेस कर पाएंगे। तो 064 इस तरीके से कोड डालेंगे, 653 ये मैंने कोड डाल दिया और मैं इसको ऑथेंटिकेट करूँगा। तो आप देखेंगे ये जो है मैं आराम से लॉगिन हो गया। अगर मैं गलत कोड डालता तो मैं इसके अंदर आ ही नहीं पाता। तो इस तरीके से आप अपने एडमिन डैशबोर्ड को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिक्योरिटी एडमिन डैशबोर्ड की। अब फ्रंट एंड की बता देता हूँ, फ्रंट एंड को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात, जो ओपन कार्ट में नॉर्मली होता है कि लोग जो है वो गलत रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है ना, फ्रंट एंड पर बस यही होता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो गलत होता है। वेबसाइट पर लोग अक्सर गलत डिटेल डालकर जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं।
तो उसके लिए देखिए आप ईमेल वेरिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो क्या करता है कि जो फेक रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको रोक देता है, ठीक है ना। जब तक OTP के थ्रू कोई अपने ईमेल को वेरीफाई नहीं करेगा तब तक वो आपके वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत से मॉड्यूल ईमेल और फ़ोन वेरिफिकेशन के होते हैं, तो वो उस तरीके के मॉड्यूल्स आप यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए। लेकिन फ्रंट एंड हमें इतना एनोइंग नहीं है, इतना परेशान नहीं करता जितना हमें बैक एंड जो है रिस्की लगता है और परेशान कर सकता है, क्योंकि बैक एंड में हमारा सारा डाटा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। मैं बहुत कम वीडियोज़ डालता हूँ तो मेरी साइड से आपको नोटिफिकेशन ज़्यादा आने वाले हैं नहीं, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लेकिन जब भी मैं डालूंगा तो इसी तरीके के किसी टॉपिक के ऊपर मैं डालूंगा। वैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ, ओपन कार्ट यूज़र्स के लिए ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट की इमेजेस को WebP में कन्वर्ट कर सकते हैं। WebP मैंडेटरी होता है। अगर आपकी इमेजेस, वेबसाइट की इमेजेस WebP में नहीं है तो गूगल के पॉलिसीज़ के हिसाब से वो आपकी इमेजेस सही नहीं है, तो स्पीड की रैंक जो है वो आपकी अच्छी नहीं आती है गूगल के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के बारे में रहेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।